A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Everyone who's watching this video, मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप लोगों के साथ ईद नहीं मना सकी, लेकिन एडवांस में 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और दूसरा ये कि मैं आज जिस टॉपिक को लेके बात करना चाह रही हूँ वो है जी मस्जिद में गाने की शूटिंग। बिलाल सईद साहब और सबा कमर किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं। उन्होंने मस्जिद में जो है वहाँ जाके कोई गाना वगैरह शूट किया है, तो बिलाल सईद साहब उस पर कह रहे थे कि नहीं जी ये गाना नहीं है, वहाँ पे जस्ट निकाह के कुछ हमने मनाज़र दिखाने थे तो वो हमने किया। इसके अलावा हमने वीडियो भी वायरल देखी जिसमें सबा कमर घूम रही हैं और मतलब डांस मूवमेंट है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे इस चीज़ का अफसोस हुआ कि हम सो कॉल्ड मुसलमान हैं ना, अभी तक किसी इतने सारे मौलवी हैं, मैंने नहीं अभी तक देखा कि किसी बड़े उलमा बड़े नाम ने से किसी ने ये आवाज़ उठाई हो कि ये गलत है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो ये है कि मस्जिद के कुछ आदाब हैं जो हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला के चले गए हैं, उन्होंने सिखाया है और उन्होंने बताया है कि क्या क्या आदाब हैं और हमें क्या करना चाहिए। हत्ता कि मस्जिद में अगर एक इंसान नमाज़ पढ़ रहा हो और दूसरा जो है वो ज़ोर से तिलावत कर रहा हो, तो कहते हैं कि तिलावत करने वाले को कहा जाता है कि ज़रा आहिस्ता आवाज़ में तिलावत कीजिए ताकि नमाजी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो वहाँ पे गाने की शूट हो रही है और मुझे पता है कि शूट्स कैसी होती हैं, बार बार वो गाना रिपीट में चल रहा होगा बार बार। तो यार वो मस्जिद है, अगर आप लोगों को इतना ही शौक़ था आप एक सेट लगा लेते, आप अच्छा सा सेट लगा लेते और आप वहाँ शूट कर लेते। पहली बात तो वहाँ की इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, आप सिर्फ सबा कमर या बिलाल सईद या उनकी टीम को नहीं इल्ज़ाम ठहरा सकते। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो वहाँ की मस्जिद की इंतज़ामिया का है। जब बरतानिया की शहज़ादी आई थी तो आप उनका ड्रेस देखिए, जब ये बादशाही मस्जिद में पहुँची हैं तो कितने तरीके से उन्होंने सर को ढका हुआ है, मतलब इस्लामी तरीके को फॉलो किया हुआ है। ये एक गैर मज़हब है। उसके बाद जब तिलावत हो रही है तो आप देखें कितने तमीज़ और तहज़ीब के साथ ये बैठी हुई कुरान पाक को सुन रही हैं। क्या हम लोग इनसे भी गए गुज़रे हो गए हैं मुसलमान? और मुझे इस बात का दुख होता है कि हमारे मुसलमानों को क्या होता जा रहा है, हमारे ईमान इतने कम होते जा रहे हैं, ईमान है ही नहीं लोगों में। लोग पता नहीं क्या हो गया है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं जो टिकटॉकर्स जो हैं वो बादशाह मस्जिद में जो है वहाँ जाके वो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं बादशाही मस्जिद में। बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो फैसल मस्जिद में जाके गाने शूट करते हैं। तो मतलब हमारे क्या है, हम ख़त्म हो चुके हैं अंदर से। एक्चुअली हम बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं जैसे काफिर हैं। उनकी दुनिया रंगीन है, फुल ऑफ फन है उनकी दुनिया, मज़ाक, हंसी, डांस, म्यूज़िक, गाने और जी बस इंजॉयमेंट, हर लम्हा वो इंजॉय करना चाहते हैं। हम भी ऐसे ही होते जा रहे हैं कि भाई हमें इंजॉयमेंट चाहिए। अगर टिकटॉकर्स में फाश औरतें फेमस हैं तो वो क्यों हैं? इसलिए कि हमारी आवाम देख रही है वो चीज़ ना भाई, वही चीज़ हिट होती है ना जो पब्लिक डिमांड होती है। तो जो पब्लिक डिमांड है लोग वही कर रहे हैं। यहाँ तो भेड़ चाल है, कॉमेडी होगी तो कॉमेडी करते जाएंगे, उरियानियत होगी तो उरियानियत फैल रही है तो चलो जी हम भी कर लेते हैं वायरल। अब तो हर चीज़ वायरल होने लगी है कि जी चलो भाई सस्ती शोहरत पाने के लिए। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम बरतानिया की शहज़ादी से भी गए गुजरे लोग हैं कि उनकी वीडियो आपने देखी अभी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबा कमर साहिबा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक सेलिब्रिटी हैं और इंटरनेशनली आपको जाना और पहचाना जाता है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो जो पड़ोसी मुल्क है या दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं तो वो क्या कहेंगे कि ये है मुसलमान, ओहो इसको कहते हैं मुसलमान। तो ये तो मुसलमानों की मजाक उड़ाने वाली बात है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़ मस्जिदों को। फिर कहते हैं जी कोरोना आ गया, हाय तवाफ़ बंद हो गया, लोगों ने रोए, बहुत सारे लोग रोए, बहुत लोगों ने एतराज़ किया, बहुत सारे लोगों को अफसोस हुआ इस बात पे। तो अफसोस हमें अपने आप पे होना चाहिए
کہ یہ وہ فتنوں کا دور ہے جس میں میرے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ہر گھر میں کس طریقے سے فتنہ پھیلے گا اور کس طریقے سے میری امت کو عذاب دیا جائے گا. تو کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے جانے کی تیاری کر لیں؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان کا نام ہی غلطی ہے. بلکہ میں تو کہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ نے دکھایا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. تو پلیز جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجئے اور پھر اس غلطی کو نہیں دہرائیے. یہی ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہونی پڑے بس. تو پلیز اس چیزوں کو تھوڑا وہ کریں. اور جس طرح دوسری چیزوں پہ آپ لوگ اتنا ایشو اٹھا دیتے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں کو اتنا مارا تو پورا سوشل میڈیا گالیاں دے رہا تھا، تو اس بات پہ کوئی کیوں نہیں کہہ رہا کہ جی یہ مسجد میں جا کے مطلب ناچ گانے کی شوٹ مسجد میں، جو ہمارا مذہب منع کرتا ہے، سیدھی بات ہے جی، میوزک اور ڈانس منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جی ہم نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن جب چیزیں اس حد تک ہو جائیں جس میں لوگوں کا بگاڑ شروع ہو جائے تو وہ پھر صرف آپ کی ذاتیت پہ نہیں آتی، وہ پھر مطلب جس میں سارے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع ہو جائیں. اور سیلیبریٹی تو ایسے ہوتے ہیں جن کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ 14 اگست بھی آ رہا ہے. 14 اگست اس لیے نہیں بنا تھا، اگر آزادی پہ یہ ملک جو بنا ہے نا 14 اگست جشن آزادی جس کو ہم مناتے ہیں، تو یہ بنا تھا جی مدینے کی ریاست پہ، یہ بنا تھا صرف مسلمانوں پہ، یہ بنا تھا اسلام پہ، اسلام کے مذہب کو فالو کرنے پہ. اگر ہم نے یہی کرنا تھا نا تو پھر ہمیں کرنا ہی چاہیے تھا، پھر ہم انڈیا کے ساتھ ہی اسی طرح رہتے، کیونکہ یہ وہاں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی کافر آ کے ابھی مسجد میں کر لے گا تو واویلا مچ جائے گا، اور اگر کسی سیلیبریٹی نے کر دیا تو بس ایک چند لوگ بولیں گے اور اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی. تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں اور اس بات میں پلیز آپ لوگ کمنٹس کریں تاکہ اس پہ ایکشن لیا جائے. اگر آج انہوں نے کیا ہے تو ایسا نہ ہو چند دنوں بعد پھر کوئی پہنچا ہو شوٹ کرنے کے لیے، تو آپ لوگ سیٹ لگائیے، اس پہ شوٹ کیجیے. اور آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ